राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर का हृदय स्थल पीपल चौराहे पर आज ब्लॉक एवं शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा संविधान पखवाड़े के अंतर्गत संविधान पर परिचर्चा कार्यक्रम आयोजित किया गया। उक्त कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष चंद्र सिंह सोंधिया ने कहा कि संविधान भारत के लोकतांत्रिक ढांचे की रीढ़ है। राष्ट्र निर्माण तभी संभव है जब नागरिक संविधान के मूल्य न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व को जीवन में उतारे। आपने कहा कि कई वर्षों तक हमारे देश में ब्रिटिश हुकूमत रही। अंग्रेजों को भगाने के लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने कई आंदोलन किए। अंग्रेज भारत में शासन करने नहीं व्यापार करने आए थे और सोने की चिड़िया कहा जाने वाले भारत देश को लूट कर ले गए। आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र व राज्य सरकार भी अंग्रेजों की भांति कार्य कर रही है। भाजपा सरकार आज पूरे देश को खाली करने में लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग, न्यायपालिका, कार्यपालिका और जांच एजेंसियों पर कब्जा कर लिया। सच बोलने वाले के खिलाफ कार्यवाही करके जेल में डाल रहे। भाजपा सरकार लोगों के अधिकारों पर प्रहार करके गलत नीतियां बना रही और तानाशाही पूर्ण तरीके से कार्य कर रही है। कांग्रेस संविधान, कानून व धर्म को बचाने का कार्य कर रही। देश में शांति, सद्भाव, प्रेम, सौहार्द बनाने के प्रयास किया जा रहा है। स्मार्ट मीटर को लेकर आपने कहा कि तानाशाही पूर्ण तरीके से लगाए जा रहे हैं। प्राइवेट ठेकेदार उन्हें बदल रहे हैं। स्मार्ट मीटर का बिजली बिल 10 गुना आ रहा है। जनता को लूटने का ये षड्यंत्र है। निजी कंपनियां भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बड़े लेवल पर कमीशन देकर जनता को लूटने का काम कर रही है। कांग्रेस इसका विरोध करेगी। संविधान को बचाने के लिए सबको आगे आना होगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने देश को जो आजादी व संविधान दिया है वह अक्षुण्य है। भाजपा सरकार ने जनता के हित में कार्य करना बंद कर दिया है। अंग्रेजों को कि देश आजाद हो रहा है तो वो सांप्रदायिकता के बीज इस देश में बो गए और आज के संगी लोग उस बीज में पानी डाल रहे हैं, खाद डाल रहे हैं और उस पेड़ पौधे को व्हाट्सएप की दुनिया में बड़ा कर रहे हैं। क्या जवाबदारी बनती है हमारी? सबसे बड़ी जवाबदारी कांग्रेस की इस पेड़ को फलने से रोकने के लिए। दूसरी जवाबदारी आप नागरिकों की, वरना हम कहाँ जाएंगे इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। 30% बच्चियां 12वीं तक स्कूल नहीं पहुंच पा रही आज ही के पेपर में, और आप जीतने के लिए 10,000 रुपये महीना दे रहे हैं, 1500 रुपये महीना दे रहे हैं। अरे महिला का उत्थान करना हो तो इस तरह करें ताकि पैसे बांट के चुनाव जीते। संविधान की अगर हम चर्चा करें, धर्मनिरपेक्षता, आपको उपासना का अधिकार सब कांग्रेस ने दिया, संविधान ने दिया। आपका हमारा मौलिक कर्तव्य है इस संविधान की रक्षा करें, देश की उन्नति के लिए धर्मनिरपेक्षता को अपनाएं। स्मार्ट मीटर ब्यावरा शहर में लगाया जा रहा है और बिना मकान मालिक की मंजूरी के, बिना उसकी सहमति के स्मार्ट मीटर प्राइवेट कंपनी द्वारा मध्य प्रदेश सरकार लगवा रही है। और स्मार्ट मीटर के बारे में जहाँ जहाँ भी लगे, मध्य प्रदेश के जिस शहर में लगे, जिस वार्ड में लगे, अन्य जिलों में अनाप शनाप 10 गुना ज्यादा बिजली के बिल बिजली कंपनी दे रही है। यानी कि उपभोक्ताओं को लूटा जा रहा है, जनता को लूटा जा रहा है। और यदि जनता उसमें विरोध करती है तो बिना कारण से जो ठेकेदार है प्राइवेट, वो लोग अपने धन बल से या शासन के बल पर उपभोक्ताओं के खिलाफ झूठी शिकायत करके एफआईआर करवा रही है। शहीद कॉलोनी में 10 नंबर वार्ड में स्मार्ट मीटर लगाए। वहाँ के कॉलोनी वासियों ने विरोध करा कि साहब हमारे बिना मर्जी के आप स्मार्ट मीटर नहीं लगा सकते। मीटर पहले से लगे हुए हैं, मीटर चल रहे हैं पहले के, बिजली के बिल आ रहा है, उपभोक्ता दे रहे हैं। तो ये नए स्मार्ट मीटर का लगाने का औचित्य क्या है? और शासन में कोई आदेश नहीं है कि ये लगाना है, और बिजली कंपनी चूंकि पैसा लेना है सरकार से और ये स्मार्ट मीटर यदि लग गए तो बिजली के बिल 10 गुना आना है। तो मेरा ब्यावरा वालों से यही कहना है कि जिस वार्ड में भी, जिस मोहल्ले भी स्मार्ट मीटर लगे उसका विरोध करो और स्मार्ट मीटर को लगने मत दो। यदि आपको 10 गुना ज्यादा बिजली का बिल देना है या 10 गुना बिजली का बिल भरना है तो आप स्मार्ट मीटर लगवाओ। यदि नहीं देना तो स्मार्ट मीटर का विरोध करो। किसी भी वार्ड में, किसी भी घर में स्मार्ट मीटर लगाने आए तो उसका विरोध करो और बोलो कि आदेश लाओ। कौन सा सरकार का आदेश है स्मार्ट मीटर लगाने का? हम सब लोग आपके साथ है भैया लाल जी, आप चिंता मत करो। आपके खिलाफ, आपके साथ हम सब लोग हैं। आपके खिलाफ जो एफआईआर करी है उसको हम निरस्त करवाएंगे। आप पर आरोप लगाया कि मीटर फोड़ा, आपने मीटर नहीं फोड़ा है और झूठे आपके खिलाफ शिकायत करिए। पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरी हमारे सारे साथी और जनता आपके साथ है। आपके खिलाफ, आपके साथ न्याय करेंगे और जो एफआईआर हुई है उसको निरस्त करवाएंगे। टीआई करेगा, टीआई नहीं तो एसपी से बात करेंगे। यदि वो नहीं करेंगे तो फिर आंदोलन हम लोग सब आपके साथ शामिल होकर करेंगे।
पर मेरा ब्यावरा वालों से भी कहना है, और पहले वो ब्यावरा में लगाएंगे, फिर धीरे धीरे गाँव में लगाएंगे। गाँव वाले भी सुन लो भैया, धीरे धीरे गाँव में लगाएंगे और फिर बिजली के बिल अनाप शनाप देंगे, फिर लूटामारी चालू होगी और लपक के आप लोगों से पैसा छीने जाएंगे। इसलिए जहाँ जहाँ भी स्मार्ट मीटर लगाने आए उन सबको कहो जाओ भैया हाथ जोड़ लो, हमें नहीं लगवाना है। जहाँ जहाँ गड़बड़ी होगी कांग्रेस पार्टी हम सब लोग आपके साथ खड़े हैं कंधे से कंधे मिलाकर। कि आपको लगाना आवश्यक है। अगर मान लो उपभोक्ता नहीं लगवाना चाहता है तो इनके पास कैसे ऑर्डर भी है शासन के कि लगाना कंपल्सरी है। ठीक है, पर अभी इसमें ये मोतीलाल के खिलाफ जो आपने इस पर जांच करके इसको खत्म करवाना। धान पखवाड़ा कांग्रेस पार्टी देश में मना रही है और मध्य प्रदेश में हर जगह संविधान पे चर्चा कांग्रेस पार्टी करवा रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता ये बता रहे हैं कि कैसे देश को आज़ादी मिली और कैसे इस देश का स्वतंत्रता मिली और कैसे संविधान बना और संविधान बनने के बाद में क्या क्या कानून बने, तो उन सब की जानकारियाँ आम जनता को कांग्रेस पार्टी दे रही है। और वर्तमान की जो मोदी सरकार है या भाजपा की सरकारें हैं, किस तरह से उस संविधान पर प्रहार कर रही है, किस तरह से लोगों के अधिकारों पर प्रहार कर रही है, किस तरह से गलत नीतियाँ बना रही है, किस तरह से जो जांच एजेंसियाँ जितनी भी उस पर कब्जा कर रही है, संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करके और एक तानाशाही पूर्वक काम कर रही है, उसके विरोध में जनता में जन जागरण करना और संविधान को बचाना, कानून को बचाना और धर्म को बचाना, शांति और सद्भाव के लिए काम करना, सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, प्रेम और सद्भाव बना रहे, सत्य अहिंसा के रास्ते पर कैसे चले, इस ओर कांग्रेस पार्टी जन जागरण की कर। स्मार्ट मीटर को लेके भी कोई प्रकरण आया था? स्मार्ट मीटर एक तरह से तानाशाही का ही एक रूप है, जहां पर पहले से मीटर लगे हुए हैं, उपभोक्ता अपना बिल भर रहे हैं और प्राइवेट ठेकेदारों ने ठेके ले लिए, बिजली प्राइवेट लोगों को भेज दी है सरकार ने। और जहाँ जहाँ भी स्मार्ट मीटर लगे अन्य प्रदेशों में या अन्य शहरों में, वहाँ 10 गुना ज़्यादा बिजली के बिल आ रहा है। यानी कि जनता को लूटने का एक षड्यंत्र है और हम इसको कामयाब नहीं होने देंगे। ब्यावरा की जनता को हम इस बोझ से बचाएंगे। इसमें भाजपा के लोग भी इन्वॉल्व है, निजी कंपनियां भाजपा के लोगों को बड़े लेवल पर कमीशन दे करके और जनता को लूटने का काम कर रही है। इसमें हम इनका विरोध करेंगे और जनता चाहती नहीं है ब्यावरा की स्मार्ट मीटर लगे। मीटर पहले से लगे हुए हैं, बिल पहले से दे रहे हैं, जहाँ जहाँ स्मार्ट मीटर लगे 10 गुना ज़्यादा बिल आ रहा है। तो इस लूट के खिलाफ हम सब एक